शांत विहार की सुबह थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, परंतु आकाश के किनारे किनारे सूरज की पहली लालिमा उभर रही थी। पेड़ों की पत्तियों से ओस की बूंदें टपक रही थीं और दूर कहीं कोई पक्षी अपनी मधुर पुकार से वातावरण को भर रहा था। प्रातःकालीन ध्यान समाप्त हो चुका था और भिक्षु अपनी अपनी कुटियों की ओर लौट रहे थे। उनमें एक युवा भिक्षु भी था जिसका नाम आर्यन था। वह अपनी साधना में निपुण था, ध्यान में गहरी एकाग्रता, मंत्रोच्चारण में स्थिर स्वर और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान। किंतु उसके मन में एक ऐसी आग थी जो किसी भी क्षण भड़क उठती थी। छोटी सी बात भी उसे उत्तेजित कर देती और फिर उसकी वाणी तलवार की तरह तीखी हो जाती। उस दिन प्रातः भोजन के समय की पंक्ति में एक वृद्ध भिक्षु जिनका नाम आनंद भद्र था, अनजाने में उसके आगे आ गए। आर्यन ने इसे अनादर समझा। उसका चेहरा तन गया, आंखों में चिंगारियां सी चमक उठीं। वह आगे बढ़ा और बोला, आचार्य, क्या आपको क्रम का ज्ञान नहीं, या फिर आपके लिए नियम कोई अर्थ नहीं रखते? वृद्ध भिक्षु ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, क्षमा करें पुत्र, मेरा ध्यान भंग हो गया था। लेकिन आर्यन यहीं नहीं रुका। उसने कठोर स्वर में कहना जारी रखा, ध्यान भंग, क्या यही आपका वर्षों का तप है? दूसरों के सामने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करना। ये शब्द सुनकर आनंद भद्र के होंठ कांप गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे चुपचाप पीछे हट गए और भोजन की पंक्ति में सबसे अंत यह दृश्य बुद्ध देख रहे थे। वे न तो तुरंत बोले, न ही किसी को टोकने का भाव प्रकट किया। वे बस धीरे धीरे आर्यन के पास आए। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी शांति जो आर्यन के भीतर की हलचल को और भी स्पष्ट कर देती थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, तुम्हारा चेहरा अग्नि का दर्पण है। आर्यन चौंक गया। भगवान, अग्नि का दर्पण, यह कैसा उपदेश है? मैं समझ नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए पर उत्तर न दिया, बस उसकी ओर देखकर आगे बढ़ गए, जैसे कोई बीज धरती में डालकर उसे स्वयं अंकुरित होने के लिए छोड़ दे। आर्यन के भीतर प्रश्नों का सागर मचल उठा। अग्नि का दर्पण, इसका अर्थ क्या है? क्या यह अपमान है या कोई संकेत? वह सोचता रहा। भोजन के बाद भी उसका मन स्थिर नहीं हुआ। वह अपनी कुटिया में बैठ गया, पर ध्यान में मन बार बार उसी क्षण पर लौट आता। वृद्ध भिक्षु के आंसू, बुद्ध की निगाह और वह रहस्यमय वाक्य। उसने तय किया कि वह सीधे बुद्ध से पूछेगा। वह उनकी कुटिया की ओर गया। रास्ते में उसने देखा कि वही वृद्ध भिक्षु आनंद भद्र अकेले बैठकर अपनी भीगी आंखों को कपड़े से पोंछ रहे थे। उस क्षण आर्यन को एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, पर वह आगे बढ़ गया। बुद्ध के कक्ष में प्रवेश की अनुमति लेकर वह बैठा और बोला, भगवान, आपने कहा था मेरा चेहरा अग्नि का दर्पण है, कृपया मुझे इसका अर्थ बताएं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और पूछा, आर्यन, जब क्रोध आता है तो तुम्हारे भीतर क्या बदलता है? हृदय की गति तेज हो जाती है, सांस भारी हो जाती है और आंखें जैसे किसी पर वार करने को तैयार हो जाती हैं। और तुम्हारा चेहरा लगता है जैसे गर्म हो गया हो, खून सिर पर चढ़ आया हो। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, यही है अग्नि का दर्पण। क्रोध भीतर की आग है, वह सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देती है। यह आग न केवल तुम्हें जलाती है, बल्कि जिसे तुम देख रहे हो उसे भी तपा देती है। तुमने आज जो कहा वह वृद्ध भिक्षु के हृदय को जला गया। तुम्हारा चेहरा उस क्षण एक दर्पण था जिसमें तुम्हारे भीतर की आग प्रतिबिंबित हो रही थी। आर्यन चुप हो गया। उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। उसने कभी अपने क्रोध को इस तरह नहीं देखा था, एक दर्पण के रूप में जो उसकी अंतराग्नि को बाहर दिखा देता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारा चेहरा अग्नि का दर्पण बनता है तो तुम स्वयं को भी जला रहे होते हो और दूसरों को भी। एक साधक का चेहरा शीतल झील जैसा होना चाहिए, जिसमें देखने वाला अपनी थकान उतार सके
न कि ऐसा दर्पण जिसमें केवल ज्वाला दिखाई दे। इन शब्दों ने आर्यन के हृदय में गहरी चोट की, पर वह चोट कटु नहीं थी, जैसे किसी पुराने घाव पर औषधि लगाई गई हो। उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मैं समझ गया, लेकिन इस अग्नि को कैसे शांत किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए। अग्नि को बुझाने के लिए पानी चाहिए और साधना का जल है आत्मनिरीक्षण। जब भी क्रोध उठे, उसके रंग, रूप और गंध को पहचानो। उसका चेहरा देखो जो भीतर बन रहा है। जब तुम उसे पहचान लोगे तो वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। आर्यन ने मन ही मन प्रण लिया कि वह इस अग्नि का निरीक्षण करेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मार्ग आसान नहीं होगा। उस रात उसने ध्यान में बैठते हुए महसूस किया कि दिन का वह दृश्य बार बार लौट रहा है। हर बार वह वृद्ध भिक्षु के आंसुओं को देखता और उसके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठती। उन्होंने क्यों ऐसा किया? मैं गलत नहीं था, पर उसी क्षण बुद्ध की वाणी सुनाई देती, चेहरा अग्नि का दर्पण है। धीरे धीरे आर्यन ने महसूस किया कि क्रोध के पीछे अहंकार छुपा है, और यह अहंकार अपने सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, भले ही सामने वाला कितना ही विनम्र क्यों न हो। अगले दिन सुबह आर्यन ने पहली बार वृद्ध भिक्षु के पास जाकर उनके चरण छुए। आनंद भद्र ने हल्की सी मुस्कान दी, पर कुछ बोले नहीं। उस मुस्कान में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक मौन स्वीकृति थी। किंतु आर्यन के भीतर की अग्नि पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी, और यह शुरुआत उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां हर क्षण उसे अपनी ही परछाई से सामना करना होगा। अगर आप चाहें तो मैं भाग 2 में इसे और गहराई से आर्यन के आत्मनिरीक्षण, उसके भीतर के संघर्ष और बुद्ध के अगले उपदेश के साथ आगे बढ़ा सकता हूं, ताकि कहानी लंबी और धारावाहिक रूप में चल सके। प्रातःकाल की मंद रोशनी अब भी विहार के प्रांगण में पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि आर्यन ने बुद्ध के सामने प्रणाम किया। पिछले दिन की घटना उसके मन में अब भी उभर उभर कर आ रही थी। वृद्ध भिक्षु के भीगे हुए नेत्र, बुद्ध की शांत दृष्टि और वह एक वाक्य, तुम्हारा चेहरा अग्नि का दर्पण है। वह उत्तर पाने की आशा में बुद्ध के समक्ष बैठा, लेकिन आज बुद्ध का चेहरा और भी गंभीर था, मानो किसी आंतरिक निश्चय के साथ वे उसकी ओर देख रहे हों। आर्यन, बुद्ध ने धीरे से कहा, 3 दिन का मौन व्रत धारण करो। आर्यन ने चौंक कर पूछा, भगवान, मौन व्रत? पर मेरी साधना तो वाणी से ही जुड़ी रही है, पाठ, मंत्र, उपदेश। अब मौन में? बुद्ध ने हाथ उठाकर संकेत किया कि वह बीच में न बोले। शर्त यह है, बुद्ध ने कहा, कि इन 3 दिनों में जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, तुम्हें तुरंत अपनी परछाई देखनी होगी, चाहे वह जल में हो, धातु में या दीवार की चमक में। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। परछाई? क्या यह कोई प्रतीक है? क्या मैं अपने स्वरूप को देखूंगा? या वह बोलते बोलते रुक गया। बुद्ध के चेहरे की शांत गंभीरता ने उसे महसूस करा दिया कि यह कोई तर्क का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव का। जाओ, बुद्ध ने बस इतना कहा, और अपने भीतर यह प्रयोग करो। आर्यन अपने कक्ष में लौट आया। मौन व्रत का पहला दिन, और मौन का अर्थ था कोई तर्क नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई सफाई नहीं। परंतु यह उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। सुबह का भोजन समाप्त होते ही पहली परीक्षा आ खड़ी हुई। एक कनिष्ठ भिक्षु ने अनजाने में उसके पात्र में भोजन गिराते समय थोड़ा अन्न बाहर गिरा दिया। सामान्यतः आर्यन की जीभ तुरंत कटाक्ष करती, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? लेकिन आज वह मौन था। फिर भी भीतर एक हल्की सी लहर उठी, एक झटका, एक तिक्तता, जैसे रक्त की धारा अचानक तेज हो गई हो। उसे याद आया, परछाई देखनी होगी। वह तुरंत पास के जलकुंड तक गया। जल में अपना चेहरा देखा और चौंक गया। चेहरा हल्का लाल हो उठा था, नथुने फूले हुए और आंखें किसी को भेदने को तैयार। उसे लगा, यह तो वही अग्नि का दर्पण है जिसके बारे में भगवान ने कहा था,
परछाई ने उसे झकझोर दिया। यह केवल बाहरी रूप नहीं था, ऐसा लगा जैसे जल में उसका क्रोध स्वयं उसे देख रहा हो और मुस्कुराकर कह रहा हो, मैं यही हूं, तुम्हारे भीतर, मुझे तुमने पाला है। दोपहर में वह विहार के प्रांगण में वृक्ष के नीचे बैठा था। मौन व्रत के कारण कोई उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन भीतर एक बेचैनी मचल रही थी। मौन का मतलब यह नहीं था कि विचार भी शांत हो जाएं, बल्कि विचार और तेज हो गए थे। उसने महसूस किया कि पहले तो वह अपने क्रोध को दूसरों की बातों से मापता था। जैसे किसी ने कुछ कहा तो उसने प्रत्युत्तर में क्रोध दिखाया, लेकिन अब बिना बोले भी क्रोध उठ सकता है। शाम को जब वह पानी भरने गया तो एक वृद्ध भिक्षु ने उससे इशारे में कहा कि वह उनके पात्र में पानी डाल दे। आर्यन पहले से ही थका हुआ था और उसका मन बोला, मैं क्यों, मेरे पास भी कार्य हैं। उसी क्षण वह फिर जल में अपने चेहरे की परछाई देखने गया। इस बार चेहरा पहले से भी कठोर था। उसने सोचा, मैं तो मौन हूं, फिर भी मेरा चेहरा बोल रहा है। यह अग्नि मौन में भी झलकती है। तो मौन का अर्थ केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि भीतर की उस लहर का शांत होना है जो चेहरे पर प्रकट होती है। दूसरे दिन सुबह से ही मन और भी बेचैन था। मौन ने उसके भीतर की आवाज को तेज कर दिया था। वह उन छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगा जो पहले अनदेखी रह जाती थीं। किसी भिक्षु का चलते समय खांसना, कोई पात्र गिरने की आवाज, किसी का धीरे से हंसना। हर आवाज, हर हरकत पर मन में हल्की सी चुभन होती और उसे जल के पास भागना पड़ता। परछाई में वह खुद को दिन में कई बार देखता। कभी चेहरा कसाव से भरा, कभी हल्की भौहों की सिकुड़न, कभी होंठों पर कठोरता की रेखा। शाम होते होते वह थक गया। उसने सोचा, क्या यह साधना केवल मुझे थकाने के लिए है, या फिर भगवान चाहते हैं कि मैं अपने ही चेहरे से डर जाऊं? रात को वह अपनी कुटिया के बाहर चांदनी में बैठा। पास के जलकुंड में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। उसने अपना चेहरा उस प्रतिबिंब में देखा। इस बार चेहरा स्थिर था, लेकिन आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी उसे भीतर से एक धीमी सी अनुभूति हुई। क्रोध केवल दूसरों से नहीं, अपने आप से भी हो सकता है। और मौन में यह और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब मेरे पास उसे छिपाने के लिए शब्द नहीं है। तीसरे दिन एक अनपेक्षित घटना हुई। प्रातःकालीन ध्यान के समय एक भिक्षु ने उसके आसन के पीछे से गुजरते हुए गलती से उसे हल्का सा धक्का दे दिया। आर्यन के भीतर बिजली सी कौंधी, यह असम्मान है। पर वह मौन रहा। फिर भी भीतर की ज्वाला उठी और वह जलकुंड की ओर दौड़ा। इस बार परछाई में कुछ नया दिखा। चेहरे पर क्रोध की लाली के साथ साथ आंखों में एक सवाल, क्या मैं सच में इतना नाजुक हूं कि एक हल्का धक्का भी मेरे भीतर तूफान पैदा कर दे? यह सवाल उसकी नसों में दौड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अपने मैं की रक्षा से जुड़ा है। वह मैं जो हर समय सम्मान चाहता है, मान्यता चाहता है, और जब भी उसे लगता है कि कोई उसे कम कर रहा है, तो वह अग्नि बनकर फट पड़ता है। 3 दिन पूरे हुए। मौन ने आर्यन को तोड़ भी दिया और उसे अपने ही प्रतिबिंब से परिचित भी कराया। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी चाल धीमी थी और आंखों में वह तीखी चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने प्रणाम किया और बिना बोले उनकी आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब आगे क्या? बुद्ध ने बस इतना कहा, तुमने अपने चेहरे को देखना शुरू किया है, अब समय है उसके पीछे की जड़ों को देखने का। आर्यन के मन में एक नया प्रश्न जाग उठा, जड़ें कहां हैं? चेहरा तो सिर्फ फल है। और इस प्रश्न ने उसे अगले चरण की ओर धकेल दिया, जहां उसे अपने भीतर उस अदृश्य बीज का सामना करना था जिससे यह अग्नि जन्म लेती है। दोपहर का समय था। सूरज की किरणें विहार के आंगन में सीधी उतर रही थीं। पेड़ों की छाया छोटी हो चुकी थी और हवा में एक हल्की गर्मी घुल गई थी।
भिक्षु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कोई आंगन बुहार रहा था, कोई जलकुंड से पानी भर रहा था और कोई अपनी कुटिया में ध्यानरत था। आर्यन आज मौन व्रत के चौथे दिन पर था। 3 दिन का आदेश पूरा हो चुका था, लेकिन उसने स्वयं इसे आगे जारी रखने का निश्चय किया था। उसे लगा कि मौन से भीतर की आवाजें और स्पष्ट सुनाई देती हैं, हालांकि वे हमेशा सुखद नहीं होती। उस समय वह रसोई के पास खड़ा पानी का पात्र भर रहा था। तभी एक सहभिक्षु, संभवतः नवदीक्षित, अपने पात्र को भरते समय गलती से आर्यन के पात्र को टकरा बैठा। हल्की सी टक्कर से भी पात्र में भरा पानी आधा गिर गया और कुछ बूंदें आर्यन के वस्त्रों पर पड़ गईं। पहले तो उसने सोचा कि मौन रहते हुए इसे अनदेखा कर देगा, पर अगले ही क्षण उसके भीतर कुछ फट पड़ा। उस चुप्पी में एक गर्म लहर उठी जिसने उसकी मुट्ठियों को कस दिया। होंठ स्वतः ही भींच गए और आंखों में एक तेज चुभती हुई रोशनी भर आई। अचानक बिना सोचे समझे उसने पात्र को जोर से जमीन पर पटक दिया। पानी की छींटें चारों ओर बिखर गईं। आवाज इतनी तेज थी कि पास के कुछ भिक्षु ठिठक गए। सहभिक्षु हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर और शर्म की लकीरें खिंच गईं। आर्यन को याद आया, जैसे ही क्रोध आए परछाई देखनी है। उसका शरीर अब भी तनाव में था, लेकिन वह लगभग दौड़ता हुआ कुएं की ओर गया। कुएं का जल गहरा था, लेकिन सतह पर दिन का उजाला स्पष्ट दिख रहा था। उसने झुककर अपना चेहरा देखा और वह ठिठक गया। चेहरा लाल था, जैसे किसी ने उसमें अंगार भर दिए हों। भौहें इतनी सिकुड़ी हुई थीं कि माथे पर गहरी रेखाएं उभर आई थीं। होंठ पतली रेखा में खिंच गए थे और आंखें किसी शिकारी की तरह तीखी और आक्रामक थीं। उसने वहीं ठंडा सांस लिया। क्या यह वही चेहरा है जो ध्यान के समय शांति से भरा होता है? उसे याद आया, शांत अवस्था में उसका चेहरा मुलायम होता, आंखें जैसे किसी गहरे स्थिर झील की तरह होती और होंठों पर हल्की सी नमी रहती, मानो भीतर कोई कोमलता पनप रही हो। लेकिन अभी यह चेहरा वैसा नहीं था। यह तो किसी और का था, एक ऐसा रूप जो भयभीत भी करता और स्वयं को भी जला रहा था। आर्यन ने अपनी हथेलियों से कुएं का जल लेकर मुंह धोया। ठंडा पानी चेहरे पर बहा, पर भीतर की गर्मी कम नहीं हुई। वह पानी के बहाव को देखता रहा, मानो सोच रहा हो कि क्या यह जल भीतर की आग तक पहुंच सकता है। कुएं के पास बैठते हुए उसने मन ही मन विचार किया, क्रोध का चेहरा और शांति का चेहरा, दोनों में इतना अंतर क्यों? यह परिवर्तन कैसे इतनी जल्दी हो जाता है? उसने अनुभव किया कि क्रोध के क्षण में उसका शरीर, सांस और दृष्टि सब कुछ बदल जाता है। सांस तेज हो जाती है, रक्त चेहरे पर दौड़ आता है और दृष्टि में एक कठोरता आ जाती है। यह केवल मन की बात नहीं थी, यह तो पूरे शरीर का रूपांतरण था। उसने फिर से कुएं में झांका। इस बार वह सिर्फ चेहरा नहीं देख रहा था, वह उस चेहरे के भीतर देखने की कोशिश कर रहा था, जैसे आंखों के पीछे छिपे किसी छायादार कमरे में प्रवेश करना चाहता हो। वह समझने लगा कि यह रूप स्थायी नहीं है, यह क्षणिक है। पर समस्या यह है कि हर बार यह क्षणिक अग्नि उसे औरों के सामने प्रकट कर देती है, जैसे उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई हो। थोड़ी देर बाद वही सहभिक्षु जिसने गलती से पात्र टकराया था, संकोच से आगे आया। वह कुछ कहना चाहता था, पर आर्यन के मौन व्रत को याद कर बस झुक गया और धीरे से वहां से चला गया। उस क्षण आर्यन के भीतर एक और लहर उठी। इस बार यह लहर अपराध बोध की थी। उसने तो जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जो तीखापन था, वह किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता था। उसने सोचा, मौन में भी यदि भीतर की अग्नि शांत न हो तो वह अपने चेहरे से बाहर आ जाती है, और यह चेहरा दूसरों को भी तपाता है, भले ही हम एक शब्द न बोलें। शाम को ध्यान के समय वह भीतर ही भीतर अपने दो चेहरों के बीच की दूरी को महसूस करता रहा। एक चेहरा जो ध्यान में निर्मल और स्थिर होता है,
दूसरा चेहरा जो क्रोध में कठोर और भयानक हो जाता है, वह सोचता रहा, क्या साधना का उद्देश्य सिर्फ शांत क्षणों में एक सुंदर चेहरा रखना है या कठिन क्षणों में भी वही रूप बनाए रखना। उसके मन में एक बिंब आया, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी प्रतिमा को तराशते समय केवल आधी मूर्ति सुंदर बनाए और बाकी हिस्सा अनगढ़ छोड़ दे, तो वह मूर्ति कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। वैसे ही यदि मैं केवल ध्यान में शांत रहूं लेकिन क्रोध में अपना रूप खो दूं, तो यह साधना अधूरी है। रात गहराने लगी, आकाश में तारे बिखरे थे और कुएं का जल अब चांदनी से भरा था। आर्यन फिर से वहां गया और अपना चेहरा देखा। इस बार न लालिमा थी न तनाव, पर आंखों में एक गहरी थकान थी, जैसे उसने पूरे दिन अपने भीतर की अग्नि से लड़ाई की हो। वह जानता था कि यह अंत नहीं है, यह तो बस पहला क्षण था, जब उसने स्पष्ट रूप से देख लिया कि क्रोध का चेहरा वही नहीं है जो उसकी साधना का चेहरा है। और अब उसे यह जानना होगा, इन दोनों के बीच वह खाई कैसे पाटी जाए। सुबह का समय था। विहार के आंगन में हल्की सी धुंध फैली हुई थी। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट में एक शांत लय थी। आर्यन बुद्ध के सामने बैठा था। पिछली घटनाओं का बोझ अब भी उसके मन पर था। कुएं में देखी हुई वह लाल, तनावपूर्ण छवि और वह अंतर जो उसने शांति और क्रोध के चेहरों में पाया था। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, आर्यन, हर क्रोध का एक रंग होता है, उसे पहचानो। आर्यन ने हैरानी से पूछा, रंग? क्या क्रोध भी रंग लेता है? बुद्ध ने उत्तर में कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस बोले, जैसे बादल के रंग से वर्षा का संकेत मिलता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर उठी भावना का भी एक रंग होता है। क्रोध के रंग को पहचानो और तुम उसे पकड़ सकोगे, उससे पहले कि वह तुम्हें जकड़ ले। यह सुनकर आर्यन के भीतर एक नया प्रश्न जाग उठा। रंग तो बाहर दिखते हैं, भीतर के भाव का रंग कैसे पहचाना जाए? उस दिन उसने विशेष सतर्कता रखने का निश्चय किया। उसने तय किया कि अगली बार जब क्रोध उठे, वह केवल अपने मन और चेहरे पर ध्यान देगा, शब्द या प्रतिक्रिया को रोक देगा, बस देखेगा। दोपहर का समय था। रसोई में कुछ भिक्षु भोजन की तैयारी कर रहे थे। आर्यन वहां सब्जियां काटने का कार्य कर रहा था। तभी एक भिक्षु ने अनजाने में उसकी तरफ रखी सब्जियों की टोकरी गिरा दी। टोकरी में कीचड़ लगे कुछ पत्ते भी थे, जो अब साफ की गई जगह पर फैल गए। पहले तो उसकी आंखों में वही पुरानी चिंगारी चमकी। शरीर ने हल्का तनाव लिया, जैसे प्रतिक्रिया देने को तैयार हो, लेकिन उसने खुद को रोका। यह वही क्षण है जिसका इंतजार था। वह चुपचाप पास के जलकुंड की ओर गया। उसने पानी में अपना चेहरा देखा और पहली बार उसने गौर किया कि इस बार चेहरा केवल लाल नहीं था। लालिमा तो थी, पर उसमें एक अजीब सी हल्की पीली छाया भी घुली हुई थी। यह रंग सामान्य नहीं था। यह लाल और पीला मिलकर एक ऐसी झलक बना रहे थे जिसमें बेचैनी और उत्तेजना दोनों थीं। आर्यन ने भीतर ही भीतर सोचा, क्या यह क्रोध का रंग है? लाल तो आग का, पर यह पीला, यह किसका? उसे याद आया, पीला रंग अक्सर भय या असुरक्षा का प्रतीक होता है। तो क्या उसके क्रोध के पीछे कोई डर छिपा है? डर कि उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, डर कि उसका काम अनदेखा रह जाएगा। वह जलकुंड के पास बैठकर कुछ देर चेहरा निहारता रहा। उसके मन में यह बात उतरने लगी कि क्रोध केवल एक लाल लपट नहीं है, यह कई रंगों का मेल हो सकता है। जैसे भीतर कई भाव मिलकर एक ही क्षण में सतह पर आते हों। उसे याद आया, बुद्ध ने कहा था, रंग पहचानो। शायद रंग पहचानना मतलब है क्रोध के भीतर छिपी जड़ों को देखना। अगले दिन एक और घटना हुई। प्रातः ध्यान के समय एक भिक्षु देर से आकर उसके बगल में बैठा और बार बार अपने आसन को खिसकाता रहा। आवाज ध्यान की निस्तब्धता को तोड़ रही थी। आर्यन के भीतर हल्का सा खींच पैदा हुई। इस बार उसने उसी क्षण अपनी सांस पर ध्यान दिया और मन में रंग देखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि इस बार चेहरा केवल लालिमा से नहीं, बल्कि एक गहरे
लगभग भूरे रंग की छाया से भी भरा हुआ था। भूरा, यह तो जैसे थकान और खिन्नता का रंग है, उसने सोचा। तो मेरा यह क्रोध केवल व्यवधान से नहीं बल्कि थकान और असहजता से भी बना है। उसे लगने लगा कि क्रोध केवल एक भाव नहीं है, यह तो कई भावनाओं का मिश्रण है जो अलग अलग रंगों के रूप में उसके चेहरे पर उतर आते हैं। शाम को वह बुद्ध के पास गया। मौन व्रत के कारण वह कुछ नहीं बोला, बस जलकुंड के पास का अपना अनुभव मन में दोहराता रहा। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जब तुम रंग देखना शुरू करते हो तो तुम क्रोध के चेहरे को तोड़ना शुरू कर देते हो। रंग तुम्हें बताते हैं कि आग में कौन कौन सी लकड़ियां डली हुई हैं। एक लकड़ी अहंकार की हो सकती है, दूसरी भय की, तीसरी थकान की। जब तक तुम उन्हें अलग अलग पहचान नहीं लेते, तुम सोचोगे कि यह सब एक ही ज्वाला है। आर्यन ने भीतर से यह बात महसूस की तो रंग पहचानना मतलब है भावनाओं की परतें देखना। रात को वह अपने कक्ष में दीपक जलाकर बैठा। दीपक की लौ को देखता रहा। उसमें भी रंग थे, नीचे नीला, बीच में पीला और ऊपर लाल। वह सोचने लगा, शायद मेरा क्रोध भी ऐसा ही है, सतह पर लाल, भीतर पीला और गहराई में कोई और रंग। धीरे धीरे उसने निश्चय किया कि अगली बार क्रोध आने पर वह केवल उसका रंग नहीं देखेगा बल्कि यह भी पहचानने की कोशिश करेगा कि कौन सा रंग किस भावना से आया है। अगले कुछ दिनों में उसने यह अभ्यास जारी रखा। कभी उसका चेहरा लाल और पीला होता, उत्तेजना और असुरक्षा का मेल, कभी लाल और भूरा, क्रोध और थकान का मेल, कभी तो हल्की हरी छाया भी दिख जाती, जैसे ईर्ष्या का कोई अंश भीतर से झांक रहा हो। हर बार उसे लगता, यह रंग पहचानना जैसे क्रोध को किसी वैज्ञानिक की तरह खोलकर देखने जैसा है। और जब वह उसे खोलने लगता तो उसका प्रभाव उतना तीव्र नहीं रह जाता। एक दिन जलकुंड में अपना चेहरा देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसका चेहरा उतना लाल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। लालिमा आते ही वह उसे पहचान लेता और पहचानते ही जैसे उसकी तीव्रता आधी हो जाती। उस क्षण उसे लगा, शायद रंग को पहचान लेना ही पहला उपचार है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसे पता था बुद्ध अगला कदम जरूर देंगे जिसमें वह केवल रंग पहचानने से आगे बढ़कर उस रंग को बदलना भी सीख सकेगा। सुबह का समय था। हल्की सी धूप आकाश के किनारे से उतर रही थी और विहार की दीवारों पर सोने की परत सी बिछा रही थी। आर्यन आजकल पहले से अधिक सतर्क रहता था। उसने रंगों को पहचानना सीख लिया था। लालिमा में छिपी उत्तेजना, पीलेपन में छिपी असुरक्षा, भूरेपन में छिपी थकान और कभी-कभी हल्की हरी झलक में छिपी ईर्ष्या। उसने सोचा था कि अब शायद बुद्ध उसे इस अभ्यास से मुक्त कर देंगे, लेकिन आज जब वह बुद्ध के सामने बैठा तो उनकी आंखों में फिर से एक नया संकेत था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, रंग देखना अच्छा है, पर अब उससे आगे बढ़ो। रंग के साथ साथ उसका आकार भी देखो। आर्यन ने भौहें हल्की सिकोड़ लीं। आकार? क्या भावनाओं का भी कोई आकार होता है? बुद्ध ने कहा, जब भीतर कोई भावना उठती है तो वह तुम्हारे चेहरे और शरीर पर एक रूप बना देती है। यह रूप केवल दूसरों को नहीं, तुम्हें भी बताता है कि तुम किस बंधन में हो। रंग से तुम जान सकते हो कि यह कौन सी आग है, और रूप से तुम जान सकोगे कि वह तुम्हें कैसे बांध रही है। आर्यन के मन में जिज्ञासा और संशय दोनों उमड़े, लेकिन वह जानता था कि बुद्ध बिना कारण कुछ नहीं कहते। उसने सिर झुकाकर यह आदेश स्वीकार कर लिया। उस दिन वह पूरे समय सावधान रहा कि यदि क्रोध आए तो केवल रंग नहीं बल्कि अपने चेहरे और शरीर का आकार भी देखे। दोपहर को रसोई में काम करते समय एक भिक्षु ने उसके द्वारा तैयार किया गया आटा गलती से गिरा दिया। यह आटा सुबह से तैयार किया जा रहा था और इसे बनाने में समय और श्रम दोनों लगे थे। क्षण भर में उसके भीतर लालिमा उठी, जैसे किसी ने अंगारे पर घी डाल दिया हो। लेकिन इस बार उसने जल्दी से जलकुंड की ओर नहीं भागा।
पहले उसने वहीं खड़े खड़े अपनी देह और चेहरे का रूप महसूस करने की कोशिश की। उसने पाया, जब क्रोध आया, उसका जबड़ा कसकर भींच गया, जैसे किसी ने उसे अदृश्य रस्सी से खींच लिया हो। होंठ पतले हो गए और गालों की मांसपेशियां खिंचकर ऊपर की ओर उठ गईं। माथा सिकुड़ गया और आंखों के कोनों में एक कठोर संकुचन पैदा हो गया। उसे लगा जैसे पूरा चेहरा एक कठोर तंग मुखौटे में कैद हो गया है। एक ऐसा मुखौटा जो बाहर से सख्त और भीतर से ज्वालामुखी की तरह तप रहा है। कुछ क्षण बाद वह जलकुंड तक गया, पानी में अपना चेहरा देखा और उसे वही एहसास हुआ, मैं अभी एक कैदी जैसा दिख रहा हूं। कैदी, हां, वही जिसकी आंखें बाहर की ओर गुस्से से देख रही हों, लेकिन जो भीतर अदृश्य बेड़ियों में बंधा